तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। हम भी एकदम मस्त थे। तो हम क्लास 9th के चैप्टर 9 चैप्टर को पढ़ रहे थे, जो कि है बल तथा गति के नियम। ठीक है, और उसके हम पहले ही 2 वीडियो को देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन और बल के डिफिनीसन को। आज हम देखने वाले हैं बैलेंस तथा अनबैलेंस फोर्स, यानी कि संतुलित तथा असंतुलित बल। और साथ ही साथ इसमें अन्य टाइप को भी एक बार रिमाइंड कर लेंगे, संपर्क बल, नॉन संपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट बल इत्यादि। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा जो बैलेंस फोर्स है वो क्या होता है, उसको डिफिनीशन के साथ समझते हैं, है ना। तो देखिए, बैलेंस फोर्स क्या होता है। किसी ऑब्जेक्ट पर यदि नेट फोर्स जो है, यानी कि सब बगल से फोर्स 0 लगता है, तो कहेंगे कि वो बैलेंस फोर्स है। अभी इसको हम अच्छे से समझाते हैं। चलो, समझने के लिए हम लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु। मान लो ये है तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि इधर से मैं फोर्स लगाया 1, न्यूटन अभी मत मानना, बाद में न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे। इधर से फोर्स लगाया 1 और इधर से फोर्स लगाया 2। तो क्या ये वस्तु बैलेंस है? नहीं बच्चों, वस्तु बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये वस्तु इधर से ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो वस्तु इधर की ओर भागना शुरू कर देगा। लेकिन बैलेंस फोर्स का मतलब होता है दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगे, यानी कि इधर से 2 फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर इधर से एक और फोर्स 1 बढ़ा दें, तब इधर से भी 2 हो गया, इधर से भी 2 हो गया, तब आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो ये बैलेंस है। मतलब दोनों अपोजिट साइड से अगर हम फोर्स लगा दें बराबर बराबर, तो वो वस्तु नहीं भागेगा। तो इस पर मिला के कुल मिला के फोर्स कितना लगा? इधर से लगा मान लो 1, इधर से 1, यानी कुल मिला के इस वस्तु पे फोर्स लगा 2, लेकिन 2 नहीं लगा। अगर इसको, चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, आगे इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि चूँकि ये मोशन नहीं कर रहा है, इसलिए इस पर 0 फोर्स लगा। कितना फोर्स लगा बच्चों? 0। तो जब नेट फोर्स 0 होता है, मतलब सब अपोजिट साइड वाले फोर्स को मिलाकर 0 होता है, तो कहेंगे कि वो वस्तु बैलेंस है, यानी कि संतुलित है। अब यहाँ पे देखिए, बैलेंस फोर्स के बारे में कह रहा है कि बैलेंस फोर्स डू नॉट चेंज, बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के उसके स्टेट में चेंज नहीं ला सकता है बैलेंस फोर्स। इट इज़, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा है बच्चों, आप लोग नोट्स बना लेना, नोट्स में इसको लिख लेना। क्या लिख रहा है इसमें? लिख रहा है कि हाँ, स्टेट चेंज नहीं करता है। बैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया ना, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, मतलब इधर से 2 लग रहा है तो इधरों से 2 लगेगा, यानी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है बच्चों। पिछले वीडियो में हमने बताया था अदिश राशि सदिश राशि में। तो परिमाण यानी कि परिमाण इधर से भी 2 को लगेगा, इधर से भी 2 को लगेगा, तो परिमाण बराबर होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे फोर्स इस दिशा में लग रहा है, अपोजिट यानी कि यहाँ से इस दिशा में, यानी कि परिमाण में बराबर होगा, संतुलित बलों का परिमाण बराबर होगा तथा उसके दिशा विपरीत होंगी, अपोजिट। ठीक है, इस दिशा में और इस दिशा में अपोजिट दिशा है। ठीक है, तो ये होता है कुछ बैलेंस फोर्स के प्रॉपर्टीज। और भी देख लेते हैं बैलेंस फोर्स के क्या प्रॉपर्टीज होता है। बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स मानते हैं कि गति को नहीं करा सकता, भगा नहीं सकता किसी वस्तु को, लेकिन साइज तो बदल सकता है। मान लीजिए, मैं समझाता हूँ। ये देखिए, यही मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, तो इसके साइज में परिवर्तन, ये ऑब्जेक्ट, इसको इधर से दबाएंगे, इधर से दबाएंगे, तो ये दब के पुचक नहीं जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो इसके साइज में परिवर्तन आ जाएगा, शेप में परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं? शेप में भी परिवर्तन आ जाएगा और साइज में भी। लेकिन बच्चों इसमें क्या नहीं होगा? मोशन नहीं होगा, गति नहीं होगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, एकदम रुका हुआ रहेगा। चलो और अच्छे से मैं समझाता हूँ एक उदाहरण लेके, आप लोग भी बताना कितना समझ में आ रहा है। मैं लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट, ये है मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ले लिया, अब इस कलम से लेते हैं। हाँ, हमने लगाया इधर से फोर्स 4 न्यूटन, हमने इधर से फोर्स लगाया 1 न्यूटन, हमने इधर से फोर्स लगाया 6 न्यूटन, और हमने इधर से फोर्स लगाया 3 न्यूटन। अब बताओ कि इस वस्तु को बैलेंस करने के लिए, इस फोर्सेस को, ये सारे फोर्स है उनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करें। ये न्यूटन को, तो न्यूटन से तुम कंफ्यूज मत होना, न्यूटन का मतलब कुछ नहीं है, बस तुम न्यूटन को ऐसे ही रहने दो। केवल 4, 6,
1 और 3 पर ध्यान देना, ठीक है। चलो देखते हैं। तो बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। अब चलिए मैं एक और दूसरा पेन लेता हूँ ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। ओके, तो ये रहा मेरा पेन। चलो तो देखें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर से लग रहा है 4 न्यूटन फोर्स, ठीक है, और इधर से लग रहा है 1 न्यूटन, यानी कि वस्तु किधर भागना शुरू कर देगा, इधर इस दिशा में भागना शुरू कर देगा। इसलिए हमें इधर से 1 लग रहा है ना, तो 3 को और ही लगा देंगे, 3 न्यूटन और ही लगा दिए। अब वस्तु ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, लेकिन इधर तो नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे वाला भी इक्वल नहीं हुआ है। चलो ऊपर नीचे वाले को इक्वल करते हैं। नीचे से लग रहा है 6 न्यूटन और ऊपर से लग रहा है 3 न्यूटन, यानी कि ऊपर भागना शुरू कर देगा क्योंकि नीचे से फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो ऊपर से हम 3 न्यूटन और लगा देंगे तो क्या भागेगा? नहीं। अब इधर से फोर्स भी बराबर हो गया, इधर से फोर्स भी बराबर हो गया, ऊपर से फोर्स भी बराबर हो गया और नीचे से फोर्स भी बराबर हो गया। तो अब ये ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा, यानी अब फोर्स बैलेंस है, यानी बैलेंस हो गया है ऑब्जेक्ट का फोर्स, है ना। तो इस तरह संतुलित फोर्स होता है, संतुलित बल। कुछ बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है कि सारे बगल के फोर्स को बराबर। मेरी एक स्टूडेंट है, मैंने उससे पूछा कि बताओ कि या इसको बैलेंस कैसे करते, तो वो कह रही है कि सारे बगल के फोर्स को बराबर कर दो। मतलब जो सबसे बड़ा 6 है ना, इधर से भी 2 लगा दो, इधर से भी 5 लगा दो, इधर से 3 लगा दो, ताकि बराबर हो जाए। बट ऐसे बच्चों नहीं होता। हमने बताया कि जो फोर्स होता है, जो बैलेंस फोर्स होता है, वो क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड में बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। मतलब ये है कि सब बगल से बराबर फोर्स नहीं लगाएंगे, बल्कि इधर से लगाएंगे हम और इधर से बराबर कर लेंगे पहले, और उसके बाद से ऊपर और नीचे को बराबर कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये होता है। तो ये देखो, ये अपोजिट इन डायरेक्शन मतलब उल्टा डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में हो गया, वो इस डायरेक्शन में और इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इधर से 4 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 4 न्यूटन लग रहा है। ऊपर से कितना लग रहा है, 6 न्यूटन, नीचे से लग रहा है 3 न्यूटन। तो इस ऊपर से और 3 न्यूटन लगा देंगे तो हो जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार से हम क्या समझते हैं कि बैलेंस फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होता है, ठीक है। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो और देख लेते हैं कुछ बैलेंस फोर्स में, कुछ और बाकी तो नहीं रहेगा ना, उसको भी समझा देते हैं ना। तो समझदार बच्चे तो समझ ही गए होंगे कि अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, है ना। उसी का विपरीत होगा, सेम टू सेम उसी का उल्टा होगा जो हमने पढ़ा। तो बैलेंस फोर्स में सब पूरा फोर्स, नेट फोर्स उस पर 0 लग रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, लेस देन भी हो सकता है, 0 से छोटा भी, आगे देखेंगे। फिलहाल उसी को कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स कैन नॉट डू फॉलोइंग, कुछ ये चीज़ें कुछ नहीं कर सकती है। मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को कैन नॉट नहीं लिखा है बच्चों, कैन डू लिखा है, कैन डू, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं ले लेता हूँ दूसरा पेन। लिखा है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो अनबैलेंस फोर्स कर सकती है। क्या कर सकती है, मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि रुका हुआ वस्तु को चला सकता है। और उसके बाद से क्या कर सकती है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी कोई वस्तु है उसके स्पीड में परिवर्तन ला सकती है। हमने पिछले में संतुलित में देखा कि स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और लेकिन ये ला सकती है। उसके बाद से क्या करती है, डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग, यानी कि घटा भी सकती है स्पीड को और बढ़ा भी सकती है। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई चलता हुआ वस्तु है, उसके बाद से क्या कर सकती है, स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, जो चल रहा है कोई वस्तु, इधर से फोर्स लगा देंगे तो रुक जाएगा, यानी कि रोक भी सकता है ये अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। और देखो, और चेंज द स्टेट एंड साइज ऑफ, शेप एंड साइज ऑफ, ये भी अनबैलेंस फोर्स भी शेप को बदल सकता है और साइज को बदल सकता है, यानी आकार को और आकृति को बदल सकता है। कैसे बदल सकता है मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो, हाँ, ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, हम इधर से फोर्स लगाए 2 न्यूटन, इधर से फोर्स लगाए 3 न्यूटन, तो ये बैलेंस है? नहीं बच्चों, ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि अगर इधर से भी 3 लगाते, इधर से भी 3 लगाते तब बैलेंस होता है, लेकिन इधर से 2 लगा रहे हैं, यानी कि बैलेंस नहीं है। तो क्या होगा, वस्तु गति में करेगा, वस्तु गति करना शुरू कर देगा। किस दिशा में, इस दिशा में वस्तु इस दिशा में नहीं बच्चों, इस दिशा में वस्तु गति करना शुरू कर देगा, इस दिशा में वस्तु गति करना शुरू, क्योंकि इधर से ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो इस प्रकार
यहाँ पे गति करना तो शुरू कर दिया, लेकिन इसके शेप में भी बदलाव आएगा। मतलब ये अगर गुब्बारा है तो फूट जाएगा, फूटेगा कि नहीं, यानी कि मूव कर रहा था। जो बैलेंस फोर्स है वो भी वस्तु के शेप और साइज में परिवर्तन लाता है, और जो अनबैलेंस फोर्स है वो भी वस्तु के शेप और साइज में परिवर्तन लाता है। हमें आशा है बच्चों की मेरे बातों को शायद आप लोग। तो बच्चों वीडियो के अंत में हम लोग कुछ फोर्सेस हैं, कुछ फोर्सेस के टाइप है जो कि 8वें क्लास में आपने पढ़ा होगा, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जानकारी पर्पज़ के लिए, है ना, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। तो हमने एक देखा था कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चों। कौन सा फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स जिसका हिंदी होता है संपर्क बल। तो ये कौन सा बल है? जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर एक दूसरे के संपर्क में फोर्स लगाता है उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, यानी कि संपर्क बल। उदाहरण के तौर पर आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक गाड़ी चल रहा है, उस गाड़ी के चक्का का जो घर्षण बल यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है? इस रोड के और इस गाड़ी के कनेक्ट में, यानी कि इसलिए लग रहा है। तो ये क्या है? ये जो फोर्स है वो संपर्क बल है। दूसरा उदाहरण समझो। मान लो एक साइकिल है, मान लो साइकिल का चक्का है, जो भी है एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको धक्का दे रहे हो या फिर आप इसको बैट से मार रहे हो। तो मार रहे हो तो क्यों आगे भाग रहा है? क्योंकि इसके संपर्क में आया, मतलब कांटेक्ट में। तो ये होता है कांटेक्ट फोर्स, जिसमें फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल भी आ जाता है। जो दो सतह के बीच में फोर्स लगता है उसे घर्षण बल कहते हैं, जब उसमें से एक सतह जो है रिलेटिव मोशन में हो। तो अगर दो सरफेस के बीच में ये जो फोर्स लगे तो उसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये था कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स। और होता है बच्चों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कुछ ऐसे भी फोर्स होते हैं, मेन 3-4 गो होते हैं, जो कि विदाउट एनी कॉन्टैक्ट में आए ही लग जाते हैं। मतलब अगर दो वस्तु हैं, जैसे बात करिए ये धरती है और ये गेंद है, हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं, धरती उसको खींच लेती है। तो क्या धरती को गेंद की छूने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, बिना छुए ही, बिना संपर्क में आए ही धरती ने खींच लिया। इसलिए नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स को बोला जाता है असंपर्क बल। तो इसमें क्या होता है कि वस्तु बिना संपर्क में आए हुए किसी अन्य वस्तु पर ऑब्जेक्ट लगाता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, तो जैसे ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ये भी अगले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे और अच्छे से। और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी है। और साथ ही साथ बच्चों चुंबकीय फोर्स, चुंबक को देखते हो ना, यहाँ पे एगो चुंबक रखा है, एगो यहाँ पे, लेकिन ये इसको मूव करा देता है, चला देता है, मतलब कांटेक्ट में आने पर। तो ये कांटेक्ट मतलब टच करने की ज़रूरत भी नहीं है ना, दूर से ही ये काम करता है। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो ये कुछ फोर्सेस थी, और बाकी हम अगले वीडियो में और अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।